हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ 5th क्लास। एसएसटी के लास्ट वीडियो में हमने हमारा लेट्स ट्राई टू तक कंप्लीट किया था एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आफ्टर दैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लेट्स फाइंड आउट स्टैब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल स्टैब्लिश कैसे होते गया है ना। सेटिंग अप ट्रेडिंग पोस्ट इन इंडिया। सबसे पहले तो उनने अपने ट्रेडिंग पोस्ट माने कि अपना उनका जो मतलब ट्रेड करने का था, जो बिजनेस करने का था, उनने वो सेटअप किया पहले पूरे। ठीक है, देखते हैं कैसे। इन 1600 CE the British set up the English East India Company in England and came to India and other countries in Southeast Asia as traders. The company ship first arrived in India at the port of Surat, now in Gujarat, in 1608 CE. सबसे पहले उनने 1600 CE में ब्रिटिश ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में बनाया। ठीक है, और फिर वो इंडिया आए और साउथ ईस्ट एशिया के और दूसरी कंट्रीज़ में आए एज अ ट्रेडर्स। बिजनेस करने के लिए वो एज अ ट्रेडर बन के आए। ठीक है, बिजनेसमैन बन के आए। उनकी शिप्स जो थी वो सबसे पहले इंडिया आई। इंडिया में कहाँ आई वो? सूरत में। सूरत अभी कहाँ है? गुजरात में। कब आई? और 1608 CE में। In 1615 CE, Sir Thomas Roe got the right to start factories at Surat and in some other areas from the Mughal Emperor Jahangir. फिर 1615 में उनको 1615 में सर थॉमस राव, जो उस कंपनी का एक हिस्सा थे, उनको राइट मिल गया कि वो सूरत में फैक्ट्रीज बना सकते हैं। ठीक है, जो भी वो बिजनेस करना चाहते थे उसकी वो फैक्ट्री बना सकते हैं। और सूरत के साथ साथ मुग़ल एम्परर जहांगीर के एरिया में वो फैक्ट्री बना सकते हैं। उनको ये राइट मिल गया था, परमिशन मिल गई थी। द कंपनी सेटअप मैनी ट्रेडिंग पोस्ट अलॉन्ग द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट इन इंडिया। कंपनी ने बहुत सारे ट्रेडिंग पोस्ट बनाए ईस्ट और वेस्ट इंडिया में। इट बिल्ट फोर्ट्स और हाई वॉल्स अराउंड द ट्रेडिंग सेंटर्स ऑफ मद्रास, नाउ चेन्नई, Calcutta, now Kolkata, and Bombay, now Mumbai, which soon grew into towns. It also raised their army for the defense of the trading post. उन्होंने बहुत सारी फैक्ट्रीज तो बनाई, उसके साथ साथ उन्होंने क्या किए थे, अपनी फैक्ट्रीज के आसपास बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स और किले बना लिए थे। ठीक है, कहाँ कहाँ पे? अपने ट्रेडिंग सेंटर्स में। उनके ट्रेडिंग सेंटर्स कहाँ थे? मद्रास में जो अभी चेन्नई में, कैलकटा जो अब कोलकाता है, और बॉम्बे जो अब मुंबई है। ठीक है, और धीरे धीरे वो जो थे वो टाउन्स में बदल गए, माने अब वो लोग वहाँ रहने लगे। और इसके कारण उनकी जो आर्मी थी, उनकी जो फोर्स थी, वो और ज़्यादा बढ़ गई, जो अब ट्रेडिंग पोस्ट को बचा रही थी। ठीक है, उसके बाद टुक एडवांटेज ऑफ डिसयूनिटी अमंग द इंडियन रूलर्स। उनने क्या किए? फ़ायदा उठाए। जो इंडियन रूलर्स की आपस में बनती नहीं थी, उनको बीच में वो और फूट डाले, झगड़ा करे उन्होंने, और फिर वहाँ इस तरीके से उन्होंने अपना रूल लाए। कैसे? आफ्टर द डेथ ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब इन 1707 CE मैनी स्मॉल किंगडम्स रोज अप। देखो, जब मुगल एम्परर औरंगजेब की 1707 में उनकी डेथ हुई तो काफ़ी जो छोटे छोटे राज्य थे वो ज़्यादा ही ऊपर आ गए, है ना। दीज किंगडम्स वर ऑफन एट वॉर विथ ईच अदर। और ये जो किंगडम्स थे ये एक दूसरे से पहले से ही झगड़ा लड़ाई कर रहे थे। ठीक है, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी मेड यूज ऑफ दिस फैक्ट। और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। इट बैक्ड वन रूलर अगेंस्ट अनदर। इन रिटर्न इट गॉट मोर लैंड एंड मोर मनी फ्रॉम द रूलर्स। और वो क्या कर रहे थे? एक रूलर को दूसरे रूलर के खिलाफ, दूसरे को तीसरे के खिलाफ, ऐसे करके वो भड़का रहे थे और उनसे पैसा और ज़मीन दोनों चीज़ ले रहे थे। ठीक है, फिर हुआ वॉर्स विद द फ्रेंच के साथ हुआ इनका वॉर। कैसे? बाय दिस टाइम द कंपटीशन बिटवीन द ब्रिटिश एंड फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनीज वॉज ऑल्सो ग्रोइंग। देखो ट्रेड करने के लिए ब्रिटिश जो थे वो अकेले तो आए नहीं थे, उनके साथ और भी लोग आए थे। तो जो ब्रिटिश के साथ साथ फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनीज बनी थी, इनके बीच में ऑलरेडी कंपटीशन चल रहा था। ठीक है, ईच ट्राई टू थ्रो आउट द अदर टू बी द ओनली पावर इन इंडिया। दोनों ही चाह रहे थे एक दूसरे को बाहर निकालना ताकि वो इकलौते इंडिया पर राज करें। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द आर्मी ऑफ ब्रिटिश एंड द फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनीज फॉट 3 वॉर्स इन मिड 18th century। और इससे हुआ क्या? इसका रिजल्ट ये निकला कि ब्रिटिश और फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनीज की जो आर्मी थी उन्होंने 3 वॉर्स लड़े 18th century के बीच में। ठीक है, द फ्रेंच वर डिफीटेड एंड द ब्रिटिश बिकम द मोस्ट पावरफुल इन इंडिया। और ये हुआ कि जो फ्रेंच थे वो हार गए और ब्रिटिश जो थे वो इंडिया पे सबसे ज़्यादा पावरफुल बन गए। ठीक है,
द बैटल ऑफ पलासी। इन 1717 CE द ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द राइट टू ट्रेड इन बंगाल विदाउट पेइंग एनी टैक्सेस। बैटल ऑफ प्लासी जो था वो क्यों हुआ था कि 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को ये हक मिल गया था कि वो बंगाल में अपना मतलब जो ट्रेड है, जो उनका बिजनेस है, वो कर सकते बिना कोई टैक्स के, बिना कोई टैक्स दिए। अब इससे क्या हुआ, हाउएवर इट बिगेन्स ट्रेडिंग इन बंगाल इन एन अनफेयर वे ड्यू टू विच बंगाल वॉज लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी। इसके कारण ये हुआ कि वो टैक्स नहीं दे रहे थे और ये काफ़ी अनफेयर हो रहा था, काफ़ी गलत हो रहा था, और इसका रिजल्ट ये हो रहा था कि जो बंगाल था वो अपना बहुत सारा पैसा खो रहा था। इन 1756 CE द नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला आज द ऑफिशियल्स ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू स्टॉप अनफेयर ट्रेड इन बंगाल। तो 1756 CE में जो नवाब थे बंगाल के, सिराजुद्दौला, उन्होंने जो कंपनी थी उससे कहा कि वो अपना ये अनफेयर ट्रेड जो है वो बंगाल में बंद करें। ही ऑल्सो आस्क्ड देम टू डिस्ट्रॉय द हाई वॉल्स और फोर्ट्स दैट दे हैड बिल्ट इन बंगाल। और उन्होंने ये भी कहा कि आपने जो हमारे हिस्से में, हमारे बंगाल में आपने जो ये बड़ी बड़ी वॉल्स और जो किले बनाए हैं उसे आप तोड़ दें, ठीक है। दे हाउएवर रिफ्यूज टू डू सो, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने ऐसा करने से मना कर दिया। दिस लीड टू बैटल बिटवीन सिराजुद्दौला एंड द फोर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसके कारण उनमें हुआ झगड़ा, उनमें हुआ वॉर, उनकी आर्मीज के बीच हुआ बैटल। द कंपनीज फोर्स लेड टू रॉबर्ट सिविल, और ये जो कंपनी की फोर्स थी वो किसके द्वारा मतलब लीड कर रही थी, रॉबर्ट सिविल के, ठीक है। डिफीटेड सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ पलासी इन 1757 CE, और उन्होंने सिराजुद्दौला की जो फोर्स थी, आर्मी थी, उसको हरा दिया। बैटल ऑफ पलासी इसको नाम मिला था 1757 में। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द राइट टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम बंगाल। और अब ये चीज़ उल्टी हो गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब बंगाल से टैक्स ले रही थी, जबकि तो वो उनका था भी नहीं। वो वहाँ के कब्जा किए, वहाँ टैक्स नहीं दिया। जब वहाँ के राजा ने, वहाँ के नवाब ने उन्हें बोला तो उन्होंने उनसे झगड़ा किया, वो हार गए, और हारने के बाद में बंगाल उनके कब्जे में आ गया, जिसके लिए वो अब उनसे ही टैक्स लेने लगे। ओके, फिर आया द बैटल ऑफ बुक्सर इन 1764। द ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड द जॉइंट फोर्स ऑफ मुगल एम्परर नवाब ऑफ बंगाल एंड अवध एट Buxar, now in Bihar. With this, the English East India Company became an important ruling power in India. अब एक और बैटल हुआ, बैटल ऑफ बॉक्सर। ये हुआ 1764 में, ठीक है। ये हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के और जॉइंट फोर्स थी मुगल्स की, नवाब ऑफ बंगाल की और अवध की, 3 लोगों की जुड़ी हुई फोर्स से जो बैटल हुआ वो हुआ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। बट ये लोग हार गए। अब ये बिहार में है, ये लोग हार गए, और जो मतलब जॉइंट फोर्स जो थी इंडिया की वो हार गई, और फिर से ब्रिटिशर्स जो थे वो जीत गए, और उनको फिर जो वो इंडिया के एक बहुत ज़्यादा बड़े रूलिंग पावर बन गए। ओके, रूल ओवर इंडिया, रूल ओवर इंडिया। अब यहाँ धीरे धीरे करके ये हर जगह कब्जा करते जा रहे थे, है ना, ज़बरदस्ती अंदर आए थे ये इंडिया में, और अब ये धीरे धीरे करके कब्जा कर रहे थे, और फिर इन्होंने पूरे इंडिया पे कब्जा कर लिया था, है ना। नाउ द कंपनी कैप्चर्ड मैनी मोर प्रिंसली स्टेट्स एंड सून स्टार्टेड रूलिंग ओवर मोस्ट ऑफ द इंडिया। इन्होंने छोटी छोटी जगहों को करते 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 ऐसे करके पूरे इंडिया पे इन्होंने कब्जा कर लिया था, और ये पूरे इंडिया पे राज कर रहे थे। इट मेड न्यू लॉज फॉर द कंट्री, ये हमारी कंट्री के लिए नए लॉज बना रहे थे। मोस्ट ऑफ दीज लॉज टुक अवे द फ्रीडम ऑफ इंडियंस, और इनके जो ये लॉज थे ये इंडियंस की जो फ्रीडम थी, जो आज़ादी थी, उसको छीनते जा रहे थे। दिस हैपेंड बिकॉज इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल स्टेट एंड दीज स्टेट्स डिड नॉट यूनाइट टू डिफीट देयर कॉमन एनिमी द ब्रिटिश। और ये इसलिए हो रहा था क्योंकि इंडिया जो था वो छोटे छोटे स्टेट्स में बट गया था, है ना, और वो एक नहीं हो रहे थे अपने कॉमन एनिमी ब्रिटिशर्स को हराने के लिए, वो एक नहीं हो रहे थे। और इसीलिए ये जो इंडिया था वो इतने सालों तक के गुलाम रहा, हमारा इंडिया, है ना। बिकॉज लोगों की समझ में जब बाद में आया तब वो फिर एक साथ होकर उन्होंने लड़ा, और जब वो एक साथ होकर लड़े तो ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़ना पड़ा। ओके, पेज टर्न करके आप आगे का देखेंगे। यहाँ आपका लेक्चर 3 दिया, आपको ये चार्ट जो है वो पूरा करना था। तो नेम ऑफ द ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी, ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी का नाम क्या था, द ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर सेकेंड है आपका ब्रिटिश ट्रेडिंग सेंटर्स दैट ग्रो इनटू टाउन्स। ब्रिटिश जो ट्रेडिंग सेंटर्स थे जो बाद में टाउन्स में बदल गए थे वो कहाँ थे, बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा। टुक एडवांटेज ऑफ डिसयूनिटी अमंग इंडियन रूलर्स,
उन्होंने कैसे एडवांटेज लिया था, कैसे फ़ायदा उठाया था इंडियन रूलर्स का आपस में जो नहीं बनती थी उससे। तो बैकिंग वन रूलर अगेंस्ट अनदर, एक दूसरे के खिलाफ भड़का के। फिर द इफेक्ट ऑफ द ब्रिटिश लॉज ऑन द इंडियंस, उनके जो लॉज वो बना रहे थे उसका इंडियंस पे क्या असर पड़ रहा था। इंडियंस लॉस्ट देयर फ्रीडम, इंडियन अपनी फ्रीडम, अपनी आज़ादी खोते जा रहे थे। रिजल्ट ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का रिजल्ट क्या हुआ कि मुग़ल एम्परर्स, नवाब ऑफ बंगाल और अवध की जो फोर्स थी वो हार गई और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलिंग पावर बन गई थी इंडिया में। और रिजल्ट ऑफ बैटल ऑफ पलासी, रिजल्ट ऑफ बैटल ऑफ पलासी का रिजल्ट क्या हुआ, सिराजुद्दौला जो थे वो हार गए और ब्रिटिशर्स को बंगाल में टैक्स लेने का राइट मिल गया। ओके, नेक्स्ट आपका जो है इसी का वो क्वेश्चन आंसर्स है। तो ये जो क्वेश्चन आंसर्स है ये मैं आपको सेंड करूँगी, जो सिर्फ ये क्वेश्चन आंसर्स ही आप अपने रफ कॉपी में लिखेंगे। ओके, क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड कर दूँगी। नेक्स्ट देखेंगे आप, लेट्स फाइंड आउट द न्यू लॉज मेड बाय द इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी वर वेरी स्ट्रिक्ट। जो इन्होंने नए लॉज बनाए थे ईस्ट इंडिया कंपनी में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। दीज लॉज फेवर्ड द ब्रिटिश एंड वर अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द इंडियंस। ये जो लॉज थे ये सारे ब्रिटिशर्स के फेवर में थे और जो इंडियंस के लिए ये सिर्फ नुकसान थे, है ना। As a result, the Indian farmers, weavers, soldiers and even the rulers suffered and were angry with the British. और इसका रिजल्ट ये हो रहा था कि जो इंडियन फार्मर्स थे, वीवर्स थे, सोल्जर्स थे, इवन जो यहाँ के राजा महाराजा थे वो सब इससे नाराज़ थे और परेशान थे और ब्रिटिशर्स से बहुत ज़्यादा नाराज़। तो यहाँ आपको एक कॉमिक के रूप में यहाँ बताया गया है द फार्मर्स। फार्मर्स का देखो क्या था, वाई आर यू लुकिंग सो अपसेट रेलूराम। एक फार्मर है जिससे पूछा जा रहा है कि रेलूराम तुम इतने अपसेट क्यों हो। आंसर क्या है, ये द ब्रिटिश वर नॉट अलाउ मी टू ग्रो व्हीट एंड राइस। ब्रिटिशर्स जो है वो मुझे अलाउ नहीं कर रहे कि मैं व्हीट और राइस जो है गेहूं और चावल उगाऊं। दे आर फोर्सिंग ऑल द फार्मर्स ऑफ द विलेज टू ग्रो कॉटन एंड इंडिगो। वो विलेज के सारे फार्मर्स को बोल रहे हैं कि वो कॉटन और इंडिगो उगाएं। क्यों, ताकि वो उन्हें अपने जगह पे ले जा सकें और वहाँ पे पैसा कमा सकें। दिस इज़ अ फेमिनिन इन बंगाल, सो मैनी पीपल हैव डाइड इन बंगाल ड्यू टू स्टारवेशन। और ये बंगाल के लिए बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है और बहुत सारे वहाँ के जो लोग हैं वो भूख से मर गए। स्टारवेशन माने भूख होता है, ओके, भूख से मर गए। फिर दे आर ऑल्सो फोर्सिंग अस टू सेल दीज क्रॉप्स टू देम एट अ मच चीपर प्राइस। आई एम वेरी एंग्री विद द ब्रिटिश। वो क्या बोल रहे हैं, कौन, रेलूराम की जो ये ब्रिटिशर्स हैं कि हमको हमारे जो क्रॉप्स खरीद रहे हैं, हमसे उगवा भी रहे हैं हमारी मर्जी के खिलाफ और जो खरीद रहे हैं वो बहुत चीप प्राइस में, बहुत सस्ते में खरीद रहे हैं और मैं उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। पेज टर्न करके नेक्स्ट देखेंगे। अभी हमने पढ़े फार्मर्स का, अब द वीवर्स। द ब्रिटिश हैव टेकन अवे मोस्ट ऑफ द रॉ कॉटन एंड सिल्क ग्रोन इन इंडिया। वीवर्स क्या कह रहे हैं, जो बिनने वाले कपड़े जो बनाने वाले होते हैं वो क्या कह रहे हैं कि ब्रिटिशर्स ने बहुत सारा कॉटन और सिल्क जो रॉ था जिससे कपड़ा बनता वो हम इंडिया से लेकर चले गए हैं, ठीक है। दे विल मेक क्लोथ्स विथ इट इन देयर फैक्ट्रीज इन ब्रिटेन एंड सेल द मशीन मेड क्लोथ्स इन इंडिया। और ये क्या बोल रहे हैं कि अब ये वहाँ अपने ब्रिटेन ले जाएंगे और ब्रिटेन में फैक्ट्रीज में इनसे कपड़ा बनाएंगे और फिर उनको लाकर इंडिया में बेचेंगे। देयर मशीन मेड क्लोथ इज़ मच चीपर देन द क्लोथ्स मेड बाय अस। और उनके जो वो मशीन मेड क्लोथ्स है वो काफ़ी सस्ते हैं हमारे कपड़ों से। नाउ नो वन वांट्स टू बाय द क्लोथ विथ क्लोथ्स वी वीव। अब कोई हमसे कपड़े खरीदना नहीं चाहता। सून वी विल हैव नो वर्क बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज, वी नीड टू अपोज द ब्रिटिश। वो क्या कह रहे हैं वीवर्स की अब बहुत जल्दी लोग हमसे कपड़ा खरीदना बंद कर देंगे क्योंकि काफ़ी सस्ते में अपना मशीन का बना कपड़ा बेचेंगे और फिर हमारे पास कोई काम नहीं होगा इन ब्रिटिश पॉलिसीज़ के कारण। और अब हमें ज़रूरत है कि हम ब्रिटिशर्स का अपोज करें। द इंडियन सोल्जर्स और सिपोज, अब जो इंडिया के जो सोल्जर्स थे और जो सैनिक थे वो, वी वर्क सो हार्ड फॉर द ब्रिटिश बट वी आर पेड मच लेस सैलरी एज कम्पेयर टू द ब्रिटिश सोल्जर्स। वो क्या कह रहे हैं सोल्जर्स कि हम बहुत मेहनत करते हैं ब्रिटिशर्स के लिए और हमको जो सैलरी मिलती है वो ब्रिटिशर्स सोल्जर के मुकाबले बहुत कम मिलती है। वी आर ऑल्सो नॉट गिवन हायर पोस्ट लाइक द ब्रिटिश सोल्जर, आई एम वेरी अपसेट विद दैम। और दूसरे सोल्जर्स क्या कह रहे हैं कि हाँ हमें उनकी तरह हायर पोस्ट भी नहीं मिलती है और अब हम उनसे बहुत ज़्यादा अपसेट हैं।
द इंडियन रूलर्स क्या बोल रहे हैं, मोस्ट ऑफ द इंडियन रूलर्स लाइक मी हैव लॉस्ट देयर किंगडम टू द ब्रिटिश बिकॉज ऑफ द क्लेवर एंड अनफेयर ब्रिटिश लॉज. मैनी ऑफ अस आर नॉट अलाउड टू कीप आवर ओन आर्मी एंड हैव टू डिपेंड ऑन द ब्रिटिश आर्मी. वी आर वेरी एंग्री विद द ब्रिटिश. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि मेरी ही तरह एक जो किंग है वो कह रहे हैं कि मेरी तरह बहुत सारे इंडियन रूलर्स हैं जिन्होंने अपने राज्य ब्रिटिशर्स की चतुराई के कारण और उनके अनफेयर लॉस के कारण खो दिए. हमको हमारी ही आर्मी रखने का राइट नहीं है हमारे पास, और हमें ब्रिटिशर्स पे डिपेंड होना पड़ रहा है हमारी ही आर्मी के लिए, और हम जो है ब्रिटिशर्स से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं. It was this anger of the farmer, weaver, soldier and ruler that led to the rise against the British in the first war of independence or the revolt of 1857. और ये सारा गुस्सा ही था फार्मर्स का, वीवर्स का, सोल्जर्स का, रूलर्स का, जो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आया एज अ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या फिर रिवोल्ट ऑफ 1857 जो हम बोल सकते हैं, जो हम पढ़ेंगे. ओके फिर डिड यू नो में देखो क्या दिया, द ब्रिटिश स्टार्टेड द रेलवे सिस्टम इन इंडिया दैट हेल्प टू कनेक्ट डिफरेंट प्लेसेस इन इंडिया. ब्रिटिशर्स ने रेलवे सिस्टम इंडिया में लाया था जिससे कि एक जगह से दूसरी जगह इंडिया के अलग अलग प्लेसेस को जोड़ा जा रहा था. द ब्रिटिश ऑल्सो इंट्रोड्यूस द पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विस सो दैट कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट प्लेसेस कुड बिकम ईजियर. और उन्होंने ही टेलीग्राफ और पोस्ट सिस्टम भी लाया था कि जिससे बात करने में आसानी हो अलग अलग जगह में रहने वाले लोगों को. लेट्स ट्राई 4 है आपका. लेट्स ट्राई 4 में आपको क्या करना था, आपको करेक्ट वर्ड्स को सुधारना था, है ना. तो मैंने अंडरलाइन करके साइड में या उन्हीं के ऊपर लिखा है. द ब्रिटिश फोर्स द फार्मर टू ग्रो व्हीट एंड राइस. नहीं, ब्रिटिशर्स जो थे वो फार्मर को फोर्स कर रहे थे कि वो कॉटन और इंडिगो उगाए, है ना. तो व्हीट और राइस को कट करके आपको कॉटन और इंडिगो आप ऐसे ही लिखेंगे साइड में, ठीक है. द इंडियन रूलर्स एडेड मोर एरियाज टू देयर किंगडम ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. इंडियन रूलर्स को और एरिया मिल रहा था क्या, नहीं, वो अपना एरिया खो रहे थे. तो यहाँ आएगा लॉस्ट, इसकी जगह एडेड मोर एरियाज की जगह आएगा लॉस्ट. द इंडियन सोल्जर्स नॉट वर गिवन हायर पोस्ट लाइक द ब्रिटिश सोल्जर्स. ओके, मैनी पीपल डाइड इन बंगाल ड्यू टू स्टारवेशन. क्लोथ मेड बाय द इंडियन वीवर्स वॉज मच कॉस्टलियर देन द क्लोथ्स मेड इन ब्रिटिश फैक्ट्रीज. ओके, तो ये आप लोग अपने बुक में कंप्लीट करेंगे ऐसे ही सेम टू सेम, और जो क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड करूँगी वो आप अपनी रफ कॉपीज़ में नोट करेंगे. ओके, और इसके आगे हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो से. सो बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर.